बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 6 and the period is mathematics. This is week number 6 and the video number is 5. Today we are going to start our new chapter number 12, geometrical constructions. In our previous two chapters we have learned about different types of geometrical shape, closed figures. Now in this chapter we are going to study how can we construct this shape, how can we draw these type of geometrical shapes with proper measurements or with proper mathematical tools. अच्छा जी, सबसे पहले हमें इन प्रॉपर शेप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स की नीड है। मैथमेटिकल टूल्स कहाँ मिलेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स नॉर्मली आप सबके पास होता है, क्लास 5 में भी हमने यूज़ किया है। तो ज्योमेट्रिक बॉक्स हम यूज़ करेंगे, उसमें डिफरेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे अपनी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में। जी, पहले तो वो क्या क्या टूल्स हैं? सबसे बेसिक मैथमेटिकल टूल हमारे पास है स्केल। ठीक है जी, ये स्केल हम यूज़ करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। किसी भी लाइन को मेजर विद प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सबसे बेसिक मैथमेटिकल टूल है जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग अपनी क्लासेस में स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना। आफ्टर दैट हम यूज़ करते हैं प्रोट्रैक्टर। ये आपको मैंने चैप्टर 10 में भी यूज़ करना सिखाया है कि हाउ कैन वी यूज़ दिस मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसे हम प्रोट्रैक्टर भी कहते हैं, डी भी कहते हैं, और इसे हम एंगल्स फाइंड करने के लिए या एंगल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास हमारा थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेटर विच इज सेट स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा न्यू चीज़ है हमारे पास वो है कंपास। इसे कहते हैं उर्दू में लैंग्वेज में अगर कहें तो प्रकार, और कंपास कहते हैं। कंपास क्यों यूज़ किया जाता है? बाकी तीनों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, हमें पता है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं। कंपास बिल्कुल नई चीज़ है। कंपास किस लिए यूज़ किया जाता है? कंपास सिंपल एक सर्कल को फॉर्म करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कंपास की ये वाली नीडल फिक्स्ड हो जाती है, किसी भी पॉइंट पे आप इसे फिक्स करेंगे, और ये हमारा मूवेबल हैंड है। दो हैंड्स है हमारे पास कंपास में, एक पॉइंटेड एंड है, एक ड्राइंग एंड है। इस ड्राइंग एंड में जो आपके पास जो कंपास मौजूद है, आप उसमें अपनी पेंसिल लगा लेते हैं और फिर उससे ड्रॉ करते हैं। जो हमारा पॉइंटेड एंड है, ये हमारी शेप जो भी आपके पास कॉपी है उस पर फिक्स्ड हो जाता है, और फिर ड्राइंग एंड को मूव करके आप जो भी शेप फॉर्म करना चाहे कर सकते हैं। सिंपल हम कंपास से कंप्लीट एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जब कंपास अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है तो एक सर्कल फॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, अगर मैं कंपास से ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कंप्लीट रोटेट करूँ, अगर मैं इसे थोड़ा सा रोटेट करती हूँ तो इस तरह की शेप बनेगी। ये एक पार्ट ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल ही कहेंगे ना, इसे सर्कल का पार्ट है। और इस पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं आर्क। ठीक है, इसे हम कहेंगे आर्क। कंपास की मदद से हम इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। सर्कल के जिस एंड पे जो पॉइंटेड एंड जहाँ फिक्स था उस एंड से किसी भी कॉर्नर पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। ठीक है जी, जहाँ पर भी मेरी कंपास का ये फिक्स पॉइंट था, आपने फिक्स किया था, वहाँ एक मार्क आ जाएगा, उसे आप पॉइंट करें और वहाँ से किसी भी कॉर्नर पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। सेंटर पॉइंट से लेकर कॉर्नर पॉइंट तक का डिस्टेंस, और सेंटर क्या है? जहाँ पर हमारा पॉइंटेड एंड फिक्स था। ठीक है जी, वो सेंटर है। कंपास यूज़ करना सीख लिया हमने। दो हैंड्स हैं, एक हमारा पॉइंटेड एंड है, एक हमारा ड्राइंग एंड है। ठीक है, पॉइंटेड एंड को फिक्स करके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये कंप्लीट सर्कल है और ये हमारे पास
पार्ट ऑफ अ सर्किल है जिसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्क, आर्क किस तरह से ड्रॉ की जाती है, कभी भी इस तरह से नहीं आनी चाहिए हमारी आर्क। आर्क की गुड शेप यही है, ठीक है जी। अगर हमें 2 आर्क यूज करनी है, 2 आर्क ड्रॉ करनी है, 1 आर्क इस साइड से, ठीक है जी, बीच में से लाइन बिल्कुल सेंटर पॉइंट से पास होगी, जितनी ज़्यादा सेंटर से लाइन पास होगी आर्क उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, ये हमने कंपास को किस तरह यूज़ करना है ये सीख लिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑन पेज नंबर 299, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम डिस्कस करें उससे पहले सिर्फ हमने हमारे मैथमेटिकल टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर की मीनिंग आपको चैप्टर 11 में समझा चुकी हूँ। बाय का मतलब होता है 2, सेक्टर मतलब पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम किसी चीज़ को कोई लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किसी भी चीज़ को या किसी भी लाइन को या किसी भी एंगल को, तो वो बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक लाइन मौजूद है, लाइन ए बी, अगर कोई दूसरी लाइन एक्स वाई बिल्कुल उसके सेंटर से पास होती है, इस तरह से सेंटर से कि दोनों तरफ इक्वल जिसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना दोनों के दरमियान, लाइन ए बी, इस लाइन को कह देते हैं एक्स वाई, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है लाइन ए बी और लाइन एक्स वाई के दरमियान, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री के एंगल को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है जी। 2 लाइन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ वो लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर कहलाती हैं। परपेंडिकुलर को हम इस पर्टिकुलर साइन से भी डिनोट करते हैं, ये साइन का मतलब है परपेंडिकुलर। कोई भी 2 लाइन्स जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। परपेंडिकुलर को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से शो करते हैं, ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है। तो ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इट मीन्स दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर वर्ड सेटिस्फाई हो गया। अब बाइसेक्टर, इस तरह से ये दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ कि इस तरफ वाली लाइन और इस तरफ वाला पोर्शन दोनों की लेंथ सेम हो, इट्स मीन बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ये लाइन पास हुई। 90 डिग्री का एंगल तो इस सूरत में भी बन सकता है, लाइन ए बी, ये एक्स वाई, अभी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट क्या अभी ये इस साइड की यानी यहाँ तक इस पॉइंट को एस कह देते हैं, अभी क्या इस ए एस और एस बी की लेंथ सेम होगी? नहीं, ये वाली लेंथ देखने में ही कम लग रही है, ये वाली ज़्यादा है, इट्स मीन ये परपेंडिकुलर तो है, दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं दोनों एक दूसरे को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, लाइन ए बी और लाइन एक्स वाई एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, और बाइसेक्टर का मतलब है कि अगर सेंटर पॉइंट जिसको हम एस कह देते हैं, ए एस और बी एस की लेंथ सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑन पेज नंबर 300, एंगल बाइसेक्टर्स। व्हाट आर एंगल बाइसेक्टर? बाइसेक्टर का मतलब हमें पता है क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो परपेंडिकुलर लाइंस हमारी इस तरह से बाइसेक्ट हुई हुई थी कि दोनों तरफ की लाइन सेम आ रही थी। अब एंगल है तो इट्स मीन एंगल इस तरह से बाइसेक्ट होगा, ए बी, इस पॉइंट को कह देते हैं सी। अब कोई एक लाइन यहाँ से हमारे एंगल को कट करती हुई क्रॉस हो रही है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इस तरफ का एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो। कोई भी लाइन इस तरह से पास कर रही हो कि एंगल 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द रे ए एक्स, इस लाइन को इन्होंने एक्स कहा है, इन दोनों लाइंस की लेंथ सेम है, बिल्कुल दोनों पे सेम मार्क है, ठीक है। कह रहे हैं द रे ए एक्स डिवाइड बी ए सी इंटू 2 इक्वल एंगल। कह रहे हैं हमारी लाइन ए एक्स जो हमने ड्रॉ की है, ये हमारे एंगल्स को, जो हमारा एंगल है बी ए सी नाम था ना इस पूरा एंगल का, इस एंगल को इस तरह से 2 पार्ट्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि दोनों तरफ इक्वल एंगल है। 2 इक्वल पार्ट में एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है एंगल बाइसेक्टर। एंगल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 2 इक्वल पार्ट में हुआ है, 2 पार्ट्स हैं तो बाइसेक्टर, ठीक है जी। हमारे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने को एंगल बाइसेक्टर कहा है उन्होंने, इस तरह से कि ये वाली लेंथ समझे, ये वाला एंगल जो हमारा ये एंगल फॉर्म हुआ है और ये एंगल, बोथ एंगल्स आर सेम, दोनों एंगल सेम हो, ठीक है जी।
सिंपली अगर वर्डिंग में देखा जाए तो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने को कहेंगे हम एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट आ जाए एक्सरसाइज की तरफ से, एक्सरसाइज की तरफ। ऑन एक्सरसाइज इक्वी डिस्टेंस, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू साइड्स ऑफ द एंगल, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का एक और पॉइंट भी उन्होंने बता दिया, तो इसे हम कहेंगे इक्वी डिस्टेंस। आ जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। ऑन एक्सरसाइज नंबर 12A, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता चल गया हमें, एंगल बाइसेक्टर पता चल गया। ठीक है, एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि दोनों साइड्स पे सेम लेंथ हो, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एंगल दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो तो एंगल बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 305। एक्सरसाइज 12A, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे और साथ साथ डायग्राम फॉर्म करते जाएंगे। अच्छा जी, पहले तो इन्हें हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने एंगल्स को किस तरह से हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। किसी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में आप कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जब उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी डायग्राम फॉर्म होगी। तो जो भी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं किसी भी डायग्राम को फॉर्म करने के लिए, उन स्टेप्स को आप साथ साथ नोट भी करते रहेंगे। वो स्टेप्स कहलाएंगे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। जिस तरह आपके पास आपका कंटेंट सॉल्यूशन आएगा तो पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हुए, उसके बाद नीचे डायग्राम बनी हुई। आप भी इसी तरह बनाएंगे, लेकिन आपका पेज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप एडजस्ट कर सके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और डायग्राम एक ही पेज पे। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इस तरह से लिखें कि अगर आपके इस पेज पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उसके सामने वाले पेज पे आपकी डायग्राम हो, ताकि आपको भी इजी रहे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप डायग्राम के साथ भी क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, ताकि आपको याद रहे कि ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और ये डायग्राम एक ही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, देख लेते हैं क्या शेप हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है हमें 9.5 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, और फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अभी डेफिनेशन पढ़ी थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी 9.5 सेंटीमीटर की। अपना स्केल लेंगे, उसमें 9.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। पहले तो आप आ जाएंगे 9 तक। मैं अप्रॉक्सीमेट डायग्राम्स बना रही हूँ, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ नहीं, आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। मैंने ये लाइन ड्रॉ की 9.5। 9 तो हम इजीली देख लेंगे कि 9 यहाँ लिखा हुआ है, नजर आ गया। 0.5 का मतलब ये है कि 9 के बाद आप 5 स्मॉल लाइंस काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई ए बी 9.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये गिवन था और उन्होंने हमसे कहा था कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का प्रॉपर मेथड है। जब आपने लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, तो उसके बाद हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए ये करते हैं कि हम अपना कंपास लेंगे, कंपास को पूरा प्रिपेयर करेंगे, इसमें पेंसिल एडजस्ट करेंगे आपके पास जो कंपास है। उसके बाद फिर हम अपने कंपास को इतना ओपन करेंगे लेंथ स्केल की मदद से। यहाँ पर टोटल लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 10 की हाफ लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। जो भी इस लाइन की लेंथ है उसका हाफ अपने कंपास को ओपन करेंगे। तो मैं अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करूंगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि 5 सेंटीमीटर ओपन किया मैंने? यहाँ पर स्केल और कंपास दोनों एक साथ यूज होंगे। यहाँ पर मैंने अपना स्केल लिया, कंपास को इस पर इस तरह से एडजस्ट किया, और जो इसका पॉइंटेड एंड है उसे 0 पे रखेंगे और ड्राइंग एंड को 5 तक ले आएंगे। इस तरह से ये कंपास 5 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। अब ये जो भी मेजरमेंट देगा वो 5 सेंटीमीटर होगी। सबसे पहले ए पॉइंट पे अपने कंपास को एडजस्ट किया,
और यहाँ पर दो आर्क ड्रॉ होंगी। आर्क क्या है? पार्ट ऑफ अ सर्कल। एक आर्क लाइन ए बी के ऊपर और एक आर्क लाइन ए बी के लोअर साइड पे यानी नीचे। ठीक है जी। ए पॉइंट पे रखा मैंने अपने कंपास को, एक पार्ट ऑफ अ सर्कल यानी आर्क यहाँ ड्रॉ किया, एक पार्ट ऑफ अ सर्कल यानी आर्क यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है जी। ये यहाँ आना चाहिए। ये दो आर्क मैंने ड्रॉ कर दी। फर्स्ट वाली को मैंने कहा आर्क 1 सबसे पहले बनाई थी, सेकंड वाली आर्क 2। ठीक है जी। यहाँ पर प्रॉपर मेजरमेंट्स नहीं है क्योंकि ऑपरेटर्स में मैथमेटिकल यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। आर्क 1 आर्क 2 बिल्कुल इसी तरह से। इसके बाद अब अपने कंपास को करेंगे बी पार्ट पर एडजस्ट। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे यही स्टेप्स फॉलो होंगे। यहाँ पर हमने रखा एक आर्क ड्रॉ की आर्क 3 जो कि हमारी आर्क 1 को कट कर रही है। फिर इसी तरह से बी पॉइंट पे आपने कंपास रखा हुआ आर्क 3 ड्रॉ की, फिर नीचे आके यहाँ पर ड्रॉ की हमने आर्क 4 जो हमारी आर्क 2 को कट कर देंगे। ठीक है। ये हमारी बन गई 4 आर्क। ये दोनों आर्क मिलकर एक सेंटर पॉइंट बना रही है। इस सेंटर पॉइंट को कह देंगे x। जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट को कह देंगे y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? बाय यूजिंग योर रूलर और स्केल आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से इस लाइन की मदद से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए बिल्कुल हमारी लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे कि आपकी लाइन बिल्कुल सेंटर से पास हो। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ये x पॉइंट y पॉइंट हमारा x y लाइन हमारी ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल को हम इस तरह से शो करते हैं। शो कर दिया। सेंटर पॉइंट को कहूँगी S जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ करते हैं तो लाइन AS और BS का डिस्टेंस सेम होता है। तो सेम डिस्टेंस को शो करने के लिए सेम मार्क बना दें दोनों पर। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि लाइन सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये वाली डायग्राम सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे देख लें। शेप यही फॉर्म होगी आपके पास। आपने प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स यूज करके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसे ड्रॉ करना। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC। अब हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल क्या होता है? एक 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। सच दैट इस तरह से ड्रॉ करना है कि लाइन AB बराबर हो 5 सेंटीमीटर, लाइन BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। एंगल भी दे दिया उन्होंने BAC। A सेंटर में है, इट्स मीन A पॉइंट पे एंगल ड्रॉ होगा 90 डिग्री। फिर मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC। ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ देनी है, एक साइड का एंगल बता दिया है और हमें थर्ड लाइन यानी लाइन AC खुद ड्रॉ करनी है। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और साथ साथ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। पहले तो एक रूलर ले लेते हैं और लाइन AB क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि 5 सेंटीमीटर है तो लाइन AB ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर इधर सेंटर में करते हैं 5 सेंटीमीटर की। अपने स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर लाइन AB मैंने यहाँ पर बना ली। AB 5 सेंटीमीटर यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहे हैं? लाइन BC की भी लेंथ बता दी है, लेकिन सबसे पहले एंगल को देख लेती हूँ मैं। एंगल बनाया है उन्होंने BAC। एंगल किसकी मदद से ड्रॉ करते हैं हम? D की मदद से, प्रोजेक्टर की मदद से। BAC यानी BA सेंटर पॉइंट है, इट्स मीन D मुझे यहाँ पर रखनी है। सेंटर पॉइंट को अपने D के सेंटर पॉइंट पर एडजस्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से D रखेंगे तो एंगल ज़्यादा प्रॉपर आएगा। वैसे 90 डिग्री का एंगल है, इट्स मीन स्ट्रेट लाइन ही आएगी। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया 90 डिग्री। जहाँ पर मैंने पॉइंट लिया उस पॉइंट को कहेंगे K, जहाँ पर मैंने एंगल लिया है। ठीक है जी, इसे कहेंगे K इस पॉइंट को। अब क्या करेंगे आगे देख लेते हैं। K पॉइंट ले लिया, एंगल ले लिया है हमने। यहाँ पर लाइन BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। B और C की लेंथ गिवन है, पर मुझे क्या पता है कि BC किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर कहाँ किस तरह से।
तो ऐसा करते हैं, मैं अपने कंपास को, यहाँ पर भी कंपास यूज़ करेंगे, BC की लेंथ लाइन जो है मैं कंपास की मदद से ड्रॉ करूँगी। अपने लाइन BC की लेंथ क्योंकि 9 सेंटीमीटर है तो कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। कंपास का पॉइंटेड एंड जो हमारे पास है उसे आप 0 पे एडजस्ट करेंगे और अपने ड्राइंग एंड को, क्योंकि 9 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए तो 9 पे ले जाएंगे ड्राइंग एंड को, और ये मेरे पास कंपास 9 सेंटीमीटर ओपन हो गया। BC की लाइन बना रही हूँ तो मैं B पॉइंट पे कंपास को एडजस्ट करूँगी, पॉइंटेड एंड को, और यहाँ पर बिल्कुल इस एंगल के साथ जो हमने लिया है यहाँ एक आर्क ड्रॉ करूँगी। ठीक है जी, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली। आर्क ड्रॉ करने के बाद मैं इस आर्क को अपने इस पॉइंट के साथ, पहले तो इस लाइन को मैच कर दें आप, क्योंकि ये आर्क ड्रॉ हो गई है, बिल्कुल इस आर्क के साथ इस पॉइंट को मैच किया और लाइन BC को इस आर्क के साथ मैच किया। दोनों लाइंस को, A पॉइंट को भी आर्क के साथ कनेक्ट किया और B पॉइंट को भी आर्क के साथ कनेक्ट किया। इसकी लेंथ तो हमें पता है 9 सेंटीमीटर है, गिवन है। ठीक है जी, ये बन गया C पॉइंट, जहाँ पर हमारी लाइन A और लाइन B दोनों आके कनेक्ट हुई है C पॉइंट। जब मैंने A लाइन को इस आर्क से कनेक्ट किया था तो साथ साथ मैंने अपने इस पॉइंट को भी कंसिडर किया था, क्योंकि मुझे इसी की डायरेक्शन में मूव करना था ना। अब आंसर क्या है, ये दोनों चीज़ें तो गिवन थी, एंगल था 90 डिग्री तो यहाँ एंगल भी बना दिया। क्वेश्चन की हमसे क्या डिमांड है कि लाइन AC की लेंथ बताएं। तो लाइन AC की लेंथ मेजर कर लें, हमने तो बस कनेक्ट कर दिया, जो उन्होंने डायरेक्शन बताई थी 90 डिग्री के एंगल को आर्क से कनेक्ट कर दिया। अब जो भी लेंथ बन रही है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ लेंथ मैंने मेजर की तो आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। अगर आपने एग्जैक्ट करेक्ट डायग्राम बनाई होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, थोड़ी बहुत माइनर 7.4 या 7.6 भी होती है तो वो करेक्ट ही होगी। ठीक है, तो आंसर आया 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है AC इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इस डायग्राम को भी अपने पास नोट कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे आप इन्हीं मेजरमेंट्स को यूज़ करते हुए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा से आके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल है, लाइन AB ड्रॉ की पहले 5 सेंटीमीटर, फिर A पॉइंट पे D को यानी हमारे प्रोटेक्टर को एडजस्ट करके 90 डिग्री पे पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद अपने प्रोटेक्टर को यूज़ किया 9 सेंटीमीटर ओपन करके ये आर्क ड्रॉ की, फिर हमारे दोनों पॉइंट्स को लाइन A को 90 इस पॉइंट्स के साथ टच करते हुए आर्क से कनेक्ट किया, फिर इसी तरह लाइन B को हमारी लाइन C पॉइंट से कनेक्ट किया और फिर दोनों की लेंथ लिख दी। यहाँ पर लेंथ गिवन थी 9 सेंटीमीटर थी, क्योंकि कंपास को 9 सेंटीमीटर ओपन किया था। ये लेंथ गिवन नहीं थी तो इसे मेजर कर लेंगे, ये 7.5 सेंटीमीटर आएगी। नंबर 6 में क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 9.5 सेंटीमीटर ईच। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। व्हाट आर इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स, ऑल थ्री साइड्स एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। तो अब हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सिंपल, अपना स्केल लेंगे, फर्स्ट लाइन की लेंथ हमेशा गिवन होती है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 9 सेंटीमीटर ईच। तो मैं पहले एक साइड ड्रॉ कर लेती हूँ, फर्स्ट साइड को हम क्योंकि AB कहते हैं तो मैंने AB 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। मैंने आपको बताया था 9.5 सेंटीमीटर कैसे लेते हैं। 9 तक जाने के बाद 5 स्मॉल लाइन्स काउंट कर लेंगे, 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लाइन AB 9.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की। अब 2 लाइन्स और ड्रॉ करनी है ट्राइंगल की, लेकिन मुझे क्या पता कि कौन सा पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा। उसके लिए हम कंपास को यूज़ करते हैं हमारा सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आर्क की मदद से। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों लाइन्स की लेंथ सेम होगी, तो जो भी लेंथ होगी दोनों साइड्स की वो भी 9.5 सेंटीमीटर होगी। तो कंपास को भी 9.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। पहले आर्क 1 ड्रॉ करेंगे A पॉइंट पे रख के, फिर आर्क 2 ड्रॉ करेंगे जो कि आर्क 1 को कट करेगी B पॉइंट पे रख के। कंपास को आर्क 2 ड्रॉ कर दी हमने। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट हो गया C। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए अब क्या बचा है, सिर्फ आपको खुद समझ में आ रहा होगा। C पॉइंट को A पॉइंट से भी मैच करवा देंगे और C पॉइंट को B पॉइंट से भी मैच करवा देंगे।
ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इक्विलेटरल इट्स मीन तीनों साइड्स के लेंथ सेम होगी, तीनों पे एक ही तरह का मार्क बना देंगे। इट्स मीन ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, सिंपल। सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट क्वेश्चन यही है यहाँ पर। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है हमें, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 को कंबाइन कर दिया एक साथ। अब किस तरह से वो एक साथ होगा? पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, हम उसको पहले उस पर फोकस करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट AB इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, AB की लेंथ बता दी है, तो पहले तो लाइन AB ड्रॉ कर लेते हैं 9.8 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन रीड करते जाएंगे लेंथ को और उसे सॉल्व करते जाएंगे। 9.8 दोबारा से बता देती हूँ, पहले 9 तक अपनी स्केल को रखेंगे और फिर उसके बाद 8 स्मॉल लाइंस काउंट कर लेंगे। 9.8 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये हमने लाइन AB ड्रॉ कर ली है जिसकी लेंथ है 9.8 सेंटीमीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या गिवन है? अब सबसे पहले एंगल ले लेते हैं, लाइन जो भी गिवन है पहले एंगल कर लेते हैं। ABC एंगल गिवन है 88 डिग्री। ABC यानी सेंटर पॉइंट है B पे D एडजस्ट करेंगे सेंटर पॉइंट और लेंगे 88 डिग्री का एंगल। 88 डिग्री किस तरह से? लाइन का 0 यहाँ पर है तो लोअर स्केल पे एंगल लेंगे। 88 डिग्री आएगा हमारे पास, ये रहा बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट का 0 ये रहा। 88 डिग्री का एंगल ले लिया। दोबारा बता दूं कि एंगल मैंने लिया है लोअर स्केल पे 88 डिग्री। 88 डिग्री का एंगल ले लिया, पॉइंट लगा दिया। इस पॉइंट को के कह देती हूँ मैं। ठीक है, जो हम एंगल के बाद पॉइंट लगाते हैं उसे के कहते हैं। अब लाइन ड्रॉ करेंगे जो नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन दी हुई है BC 6.5 सेंटीमीटर। BC की क्या लेंथ होगी? 6.5 सेंटीमीटर। यानी कंपास को B लाइन पर एडजस्ट करना और C लाइन ड्रॉ करनी है। तो अपने कंपास को पहले ओपन कर लेंगे 6.5 सेंटीमीटर तक। 6 के बाद 5 लाइन्स ड्रॉ किया, B पे रखा। BC ड्रॉ करनी है ना, तो B पे रखेंगे और C पॉइंट को, आर्क को ड्रॉ कर लिया। अब इस आर्क को A पॉइंट से भी कनेक्ट कर दें और B पॉइंट से भी कनेक्ट कर दें। क्योंकि ये वाला डॉट मौजूद है, इसे कंसीडर करेंगे। यहाँ पर इन तीनों डॉट्स, आर्क को, एंगल वाले डॉट को और B पॉइंट को हमने स्केल की मदद से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट हुआ है उस पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं, ये बन जाएगा C पॉइंट। C पॉइंट को A पॉइंट से भी कनेक्ट कर दें। और यही हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, लाइन AC की लेंथ। ठीक है, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ AC। यही हमें लेंथ बतानी है, इसे सही से कनेक्ट कर देते हैं। पहले स्केल से हो नहीं रहा, ये लाइन A और C पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब A लाइन और C लाइन की लेंथ मेजर करेंगे, अपना स्केल रखेंगे, लाइन मेजर करेंगे 11.6 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ आ जाएगी। आपकी अगर थोड़ी सी आगे पीछे हो रही हो तो ट्राई करेंगे पहले कि प्रॉपर बनाए और सही लेंथ आए, और अगर नहीं आए तो 11.7 और 11.5 की सही कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी, ये 11.6 लेंथ आ गई। साइड में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ कुछ और भी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, AC की लेंथ आ गई 11.6। ये हमारा आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है लाइन AC इज इक्वल टू 11.6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या करना है? कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कौन सी लाइन का? AB लाइन का। सच दैट इट कट्स AC। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्योंकि नीचे वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन AB का
हमें फॉर्म करना है। इस लाइन ए बी की लेंथ है 9.8 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम जो भी ए बी लाइन की लेंथ होती है उसकी हाफ लेंथ पे कंपास को ओपन करते हैं। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास को। पहले ए पॉइंट पे रख के 2 आर्क बनाएंगे, आर्क 1 आर्क 2, यहाँ पर लिख देती हूँ आर्क 1 आर्क 2। फिर बी पॉइंट पे रख के आर्क 3 बनाएंगे जो आर्क 1 को कट करेगी, आर्क 4 बनाएंगे जो आर्क 2 को कट करेगी। सेंटर पॉइंट्स को कह देंगे एक्स एंड वाई। फिर स्केल की मदद से एक्स वाई लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। स्केल की मदद से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया हमारा। यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन बना देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है अब इस लाइन की यानी इस यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट की लेंथ सेम होगी। हमें ये पॉइंट जो लाइन ए सी को कट कर रहा है उसे आगे कहा गया है कि सच दैट इट कट्स ए सी। इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें कि वो हमारी लाइन ए सी को कट कर दे, और जिस पॉइंट पे वो लाइन ए सी को कट कर रहा है उस पॉइंट को कहते हैं एस। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे कह रहे हैं मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ बी एस। अब क्या करना है, बी एस यानी एस पॉइंट से बी तक की लेंथ को मेजर करें। ये एंगल 88 डिग्री का, ठीक है, मेजर करना है। और उसके बाद क्या करना है, such that S is the point where the perpendicular bisector of AB cuts AC। यहाँ तक की लेंथ को पहले तो ड्रॉ करें स्केल की मदद से। पॉइंट इन ये हमारी आर्क 3 थी, इसको यहाँ अलग से छोटा सा लिख देते हैं। S पॉइंट को और B पॉइंट को पहले तो कनेक्ट कर लेती हूँ मैं स्केल यूज करके नीट सा, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब सिंपल इसकी लेंथ मेजर करें। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। क्या लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ आनी चाहिए 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाइन क्या है, बी एस। सेकंड पार्ट में हमें लाइन बी एस की लेंथ फाइंड करनी है जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, समझ में आ गया। यही कहा है उन्होंने, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये वाली चीज सेटिस्फाई हो गई। सच दैट इट कट्स द लाइन, इट कट्स एसी। इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो लाइन एसी को कट करे, एसी लाइन को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ बी एस। आप लाइन बी एस को मेजर करें और उसकी लेंथ लिखें, लिख दी। आगे क्या करना है, सच दैट एस इज द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कह रहे इस तरह से कि जो सच दैट एस वो पॉइंट हो, इस तरह से कि एस वो पॉइंट हो जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी ए सी लाइन को कट करे। यही हो रहा है ना, यहाँ पर एस वो पॉइंट है जहां ए बी, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, और ये ए सी को कट कर रहा है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल बी एस का आंसर ही बताना था यहाँ पर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 12A। 12A में हम क्या बना रहे थे, क्लोज शेप, क्लोज फिगर्स, ट्राइंगल्स ड्रॉ कर रहे थे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे थे। इन एक्सरसाइज 12B वी आर गोइंग टू स्टडी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। फिर वहाँ पर हम 4 साइडेड शेप यानी क्वाड्रिलेटरल्स बनाएंगे एक्सरसाइज 12B में। एक्सरसाइज 12B इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नाउ मूव ऑन टू द होम टास्क फॉर टुडेज वीडियो क्लास। होम टास्क फॉर टुडे इज, आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया, बहुत आसान है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन ए बी, यही करते हैं ना हम, ए बी लाइन ड्रॉ करते हैं। सिक्सटीन सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
क्योंकि ए बी लाइन की लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो कंपास को ओपन करेंगे 8 सेंटीमीटर, आर्क 1 ड्रॉ करेंगे, आर्क 2, फिर बी पॉइंट पे रख के आर्क 3 और आर्क 4 और एक्स वाई पॉइंट को कनेक्टेड कर देंगे आपस में स्केल की मदद से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे खुद अटैम्प्ट करेंगे, अपनी तमाम डायग्राम प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे और प्रॉपर आंसर देंगे इंशाल्लाह। आई होप आप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ टुडेज वीडियो क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।